बहन और बेटी में फ़र्क क्यों? कल फ़ोन आया था, 1 बजे की ट्रेन से आ रही है, किसी को स्टेशन भेजने की बात चल रही थी। आज रिया ससुराल से दूसरी बार दामाद जी के साथ आ रही है। घर के माहौल में एक उत्साह सा महसूस हो रहा था। इसी बीच एक तेज़ आवाज़ आती है, इतना सब देखने देने की क्या ज़रूरत है, बेकार बेफिजूल खर्ची क्यों करना। और हाँ, आ भी रही है तो कहो कि टैक्सी करके आ जाए स्टेशन से। बहन के आने की बात सुनकर रोहित भुनभुनाया। माँ तो एकदम से सकते में आ गई कि आखिर ये हो क्या रहा है। माँ बोली, जब घर में 2-2 गाड़ियाँ हैं तो टैक्सी करके क्यों आएगी? मेरी बेटी और दामाद जी का कोई मान सम्मान है कि नहीं? पिताजी ने कहा कि ससुराल में उसे कुछ सुनना ना पड़े, मैं खुद ही चला जाऊंगा उसे लेने। तुम्हें तकलीफ हो तो तुम रहने दो। पिताजी गुस्से में एक सांस में यह सब बोलकर, और ये इतना सारा सामान का खर्चा क्यों? शादी में दे ही दिया था, अब पैसा क्यों फूकने से क्या मतलब? रोहित ने बहनोई के लिए आए कीमती उपहारों की ओर देखकर ताना कसा। पिताजी बोले, बकवास बंद करो, तुमसे तो नहीं मांग रहे हैं, मेरा पैसा है, मैं अपनी बेटी को चाहे दूं जो दूं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या जो ऐसी बात कर रहे हो? पिताजी फिर से गुस्से में बोले। रोहित दबी आवाज़ में फिर से बोला, चाहे जब चली आती है मुंह उठाए। पिताजी अब अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाए और चिल्ला कर बोले, क्यों ना आएगी? हाँ, इस घर की बेटी है वो, मेरी बेटी है वो, ये उसका भी घर है। जब चाहे जितने दिन के लिए चाहे वह रुक सकती है, बराबरी का हक है उसका। आखिर तुम्हें हो क्या गया है जो ऐसा अपमान अनाप शनाप बके जा रहे हो? अब बारी रोहित की थी। मुझे कुछ नहीं हुआ है पिताजी, आज मैं बस वही बोल रहा हूँ जो आप हमेशा बुआ के लिए बोलते थे, आज अपनी बेटी के लिए। आज आपको बड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन कभी दादी जी के दर्द के बारे में सोचा? कभी बुआ की ससुराल और फूफा जी के मान सम्मान की बात नहीं सोची? माँ और आप पिताजी एक दम से सन्नाटे में चले गए। रोहित लगातार बोले जा रहा था, दादी जी ने कभी आपसे एक डेला नहीं मांगा, वो खुद आपसे ज़्यादा सक्षम थे, फिर भी आपको बुआ का आना, दादाजी का उन्हें कुछ देना नहीं सुहाया, क्यों? और हाँ, बात अगर बराबरी और हक की है तो आपकी बेटी से भी पहले बुआ का हक है इस घर पर। रोहित की आवाज़ आंसुओं से भर्रा सी गई थी। अफसोस भरे स्वर में बोला। पिताजी की गर्दन शर्म से नीची हो गई पर रोहित नहीं रुका। आपके खुदगर्ज स्वाभिमान के कारण बुआ ने यहाँ आने ही छोड़ दिया। दादाजी इसी गम में घुलकर मर गए। और हाँ, मैं खुद जा रहा हूँ स्टेशन रिया को लेने, पर मुझे आज भी खुशी है कि मैं कम से कम आपके जैसा खुदगर्ज भाई तो नहीं हूँ। अगर कहते हुए रोहित कार की चाबी उठाकर स्टेशन जाने के लिए निकल गया। पिताजी आंसू पोंछते हुए अपनी बहन सरिता को फ़ोन लगाने लगे। दीवार पर लगी दादाजी की तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।